हाय गाइस। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि पहले तो मैंने सोचा था मैं इस मंगा को एक्सप्लेन नहीं करूँगी आगे, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था इसमें। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे कहा है इसे आगे कंटिन्यू करने के लिए, तो मैं इससे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ठीक है, मैं पहले थोड़ा आपको इसका बता देती हूँ लास्ट एपिसोड का। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा युवान को हमारे एजेंसी के गाड़ी में से पिंक कलर का लाइटर मिला था, तो उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसे लग रहा था कि एजेंसी का कोई और पार्टनर भी है। तो बस आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें उन दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। दोनों खाना खा रहे होते हैं, तो हमारा एजेंसी बोलता है, गाइस हमें हमारे सेकेंड लीड का नाम अभी तक नहीं बताया गया है, इसलिए मैं इसे एजेंसी ही कहूँगी या फिर सेकेंड लीड। तो हमारे एजेंसी बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या, तुम्हारा मूड नहीं है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तो हमारा युवान एकदम मुस्कुराकर बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पॉपकॉर्न कुछ ज़्यादा ही खा लिया और हॉट डॉग भी खा लिया था, इसीलिए मेरा मतलब खाने का इतना वो नहीं है। तो जैसे कि सच में ऐसी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यूजुअली तुम इतना नहीं खाते, तुम अच्छा खासा खा लेते हो। तो हमारा युवान कहता है, नहीं मैं कोई पिग नहीं हूँ। तो जैसे कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह खाते हुए नहीं देखा। और हमारा युवान बहुत सैड है, क्योंकि उसे लग रहा है कि हमारे एजेंसी का कोई और पार्टनर है, क्योंकि गाइज वो हमारे एजेंसी को पसंद करने लगा है और सोच रहा है कि जैसे हमें मेरे लिए कितने काइंड है, वो हमेशा मेरी केयर करते हैं, मेरी परवाह करते हैं। और एकदम से मुस्कुराकर बोलता है, इट्स ओके, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। पर अजिसी उसे देख रहे हैं और अजिसी को भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मतलब बात है, हमारा युवान इस तरह से कैसे बिहेव कर रहा है। फिर नेक्स्ट अजिसी उसे घर घर पर लेकर आ गए होते हैं। फिर अजिसी कहते हैं, क्या सच में तुम ठीक हो? तो युवान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और सोच रहा है कि मुझे अजय से पूछना चाहिए, या फिर मैं पूछने के लिए कुछ ज़्यादा ही मतलब वरीड हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं पूछूँ या नहीं पूछूँ, बस यही सोच रहा है। और हमारे अजय बस उसे देख रहे हैं, क्यों एकदम खोया खोया है। फिर अजय कहते हैं, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें अपने आप को पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो हमारा युवान कहता है कि हम तो इसीलिए ही मिले थे, हम ये सब करने के लिए ही मिले थे, चलो फिर करते हैं। तो उसकी ये बात सुनकर हमारे जिससे एकदम उसे देख ही रहे, एकदम हैरानी से, आखिर इसे हुआ क्या है। फिर नेक्स्ट उन लोगों का दिखाया जाता है, फोर प्ले हो रहा है, सेशन चालू है। क्योंकि गाइज आपको पता होगा, आप पहले के एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सॉरी गाइज, इसमें उसमें मेरी एक्सप्लेनेशन कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट मांगा है जो मैंने एक्सप्लेन किया था, तभी मुझे कुछ एडिट करने भी नहीं आता था, मैं इतना जानती भी नहीं थी, इसीलिए इसमें थोड़ी नॉइस की प्रॉब्लम है। और फिर इसी तरह करते करते हमारे अजीत जी सोचने लगते हैं, आखिर इसे हुआ क्या है और ये इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है। और एकदम से अपने दांतों को क्लेंच करने लगते हैं, वो भी टेंशन में है हमारे युवान को लेकर। फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं और सोच रहे हैं कि ये मतलब दिख रहा है कि ये पेन में है, ये तकलीफ में है, लेकिन ये क्यों अपने आप को फोर्स कर रहा है, ये इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, आखिर इसे हुआ क्या है, युवान को हुआ क्या है, ये अपने आप को इतना फोर्स क्यों कर रहा है। और मुझे पता नहीं इस तरह की एक्ट क्यों कर रहा है। और फिर जस्सी एकदम से उसे टर्न कर देते हैं और उसके फेस पे हाथ रखकर उसे बोलते हैं, मैं जब भी तुम्हारे साथ ये सब करता हूँ तो तुम हमेशा मुझे कहते हो कि जस्सी मुझे आपका फेस देखना है, मैं आपको देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, मैं ऐसा बैक नहीं होना चाहता, प्लीज़ आप मुझे अपना फेस दिखाइए। पर आज कुछ अलग बात है, क्या हुआ क्या है तुम्हें, मैं परेशान हूँ, आखिर तुम्हारी नीज को बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ हो रही है, कुछ ज़्यादा ही उसके पैर में वो रेड रेड हो गया होता है, इसीलिए जैसी उसे मतलब तकलीफ में नहीं देख पा रहे और बोलते क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। तो युवान सोच रहा है कि हाँ हर्ट तो मुझे बहुत हो रहा है, पर मेरी बॉडी में हर्ट नहीं हो रहा है, मेरे हार्ट में, मेरे दिल में कुछ दुख रहा है।
कुछ पेन हो रहा है मेरे दिल में, इसीलिए दुख रहा है कि मैं जब भी सोचता हूँ कि आप मेरे अलावा किसी और के साथ हो, यही सोच सोच कर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मैं सोच रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कभी भी अजस्सी को बोल सकता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक्सप्लोर हो जाएगा बाहर, मतलब मेरा दिल बाहर आ जाएगा। और एकदम से उससे बहुत पेन हो रहा होता है, तो एकदम से वो बोलता है आई लाइक यू। गाइज ये उन लोगों का सेफ वर्ड होता है। जैसे जब भी हमारा युआन ऐसा बोलेगा आई लाइक यू, तो हमारे अजस्सी रुक जाएंगे। तो उसकी ये बात सुनकर हमारे अजस्सी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि हमारा युआन उन्हें कुछ कन्फेस कर रहा है, तो वो एकदम से वो हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एकदम से युआन को उठाते हैं, बोलते हैं अच्छा तो ये सेफ वर्ड था। और बोलने लगते हैं युआन क्या तुम्हें कुछ दर्द हो रहा है, तुम्हें पेन हो रहा है, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं चला क्योंकि तुम कुछ बोल नहीं रहे थे। तो युआन बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। एकदम से अपना सर साइड में ले लेता है उनके हाथ से, उन्होंने उसका फेस पकड़ा होता है और बोलता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा, क्या जैसी जा सकते हैं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ सकते हैं। आई थिंक मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो उसकी ये बात सुनकर हमारे जैसे एकदम शॉक्ड होकर उसे देख रहे आखिर उसे क्या हुआ है। तो एकदम से उसके सर पर पैट करने लगते हैं। तो वो बोलते हैं ओके मैं समझ गया, तुम अपने ये मतलब गुड टेक केयर योरसेल्फ, अच्छे से तुम अपनी परवाह करना, देखभाल करना। और हमारा युवान एकदम सैड है और एकदम से बैठा ही है। फिर नेक्स्ट हमारे अजीत को ऑफिस में दिखाया जाता है। वो अपने शायद ये उनका सेक्रेटरी एक पर्सन है साथ में, उसे बोल रहे होते हैं कि तुम जानते हो ये कितना इम्पोर्टेंट है, और ये जो डिज़ाइनिंग है इससे पहले मुझे तुम दिखाना जो भी होगा उससे आगे करने से पहले। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से मैस करने की, इसे फिर से सही करो और मुझे वापस से दिखाना। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स डायरेक्टर, और माफ़ी मांगता है और बोलता है ठीक है मैं जल्दी इसे करूँगा। और हमारा जैसे एकदम टेंशन में आ गया है और अपना फ़ोन उठा के देख रहा है। वो उसी टाइम का सोच रहा है कि किस तरह से युवान ने कहा था उसे कि आप चले जाओ यहाँ से। और जैसे सोच रहे हैं कि उस दिन के बाद से उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, और जब मैं कांटेक्ट करता हूँ तो वो मेरे कोई भी मैसेज का कुछ भी मतलब आंसर नहीं देता, रिप्लाई नहीं देता। और मैं उसे पूछना चाहता हूँ आखिर हुआ क्या है, इसका रीज़न क्या है। फिर अचानक से अजित को मैसेज आया हुआ होता है मोबाइल में, तो वो देखने लगते हैं क्या मैसेज, ये युवान का मैसेज होता है। तो मोबाइल में फिर मैसेज को देखने लगते हैं, उसमें मैसेज में लिखा होता है युवान ने अजस्सी लेट्स एंड दिस, हम ये सब ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज़ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। गाइज़ मैं चाहती हूँ जो भी मेरे मांगा है, जिन मांगा को आपने इतना प्यार दिया है आप इसे भी उतना प्यार दें। अगर इस पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इसे आगे कंटिन्यू ज़रूर करूँगी और इसे एंड भी करूँगी। तो प्लीज़ जाने से पहले आप एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपकी इन चीज़ों से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और काम करें और अच्छे अच्छे मांगा आपके लिए लेकर आए। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।